एक बड़ा लीडर अपने घर पर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी एक अनजान व्यक्ति उसके घर आया और बोला कि भाई साहब प्यासा हूँ, पानी पिला दो। लीडर ने कहा अभी मेरे घर में आदमी नहीं है। यह कहकर वो मोबाइल पर फिर से बात करने में लग गया। उस आदमी ने फिर से कहा भाई साहब पानी पिला दो। लीडर ने कहा तुमको बोला ना घर में आदमी नहीं है। तो वह आदमी बड़े प्यार से बोला कि भाई साहब आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइए। एक महात्मा भ्रमण करते हुए नगर में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपए का सिक्का मिला। महात्मा तो विरक्त और संतोषी व्यक्ति थे, वो भला क्या करते उस रुपए का। अतः उन्होंने किसी दरिद्र को यह रुपया देने का निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने सोचा कि किसी गरीब व्यक्ति को मैं उस रुपए का दान करूंगा। कई दिन तक वो घूमते रहे, तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा था। साधु ने यह रुपया राजा के ऊपर फेंक दिया। इस पर राजा को नाराजगी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि साधु ने जो रुपया फेंका था वह 1 रुपए का सिक्का था। इसलिए साधु से ऐसा करने का कारण पूछा। साधु ने बड़े धैर्य के साथ कहा कि राजन, मैंने 1 रुपए का सिक्का पाया तो मैंने निर्णय किया कि किसी गरीब को मैं सिक्का दान करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे बराबर कोई गरीब व्यक्ति ही नहीं मिला, क्योंकि जो इतने बड़े राज का मालिक होकर भी दूसरे का राज हड़पने के लिए चढ़ाई करने जा रहा है, और इस युद्ध में हजारों की संख्या में लाशें भी गिरेंगी। एक व्यक्ति सन्यासी के पास जाकर बोला बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो। सन्यासी ने कहा बेटा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास अब कुछ नहीं है। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब बाबा ने कहा जाओ नदी के किनारे एक पारस का टुकड़ा है, उसे ले जाओ, मैंने उसे फेंका है। इसके बाद वह व्यक्ति दौड़कर नदी के पास जाता है और उस पारस के टुकड़े को उठा लाता है। करीब 100 कदम चला होगा और उसके मन में एक विचार आता है और वह वहां से तुरंत वापस लौटकर सन्यासी के पास आता है। यह लो तुम्हारा पारस, मुझे नहीं चाहिए। सन्यासी ने पूछा क्यों? उसने कहा बाबा मुझे वह चाहिए जिसे पाकर तुमने पारस को ठुकराया है, वह पारस से भी कीमती है, वही मुझे दीजिए। जब व्यक्ति में अंतर की चेतना जाग जाती है तब वह कामना पूर्ति के पीछे नहीं दौड़ता, वह इच्छा पूर्ति का प्रयत्न नहीं करता है। एक महात्मा ने दीवार पर बड़ा सा सफेद कागज लगाया और मार्कर से उस पर एक काला बिंदु बना दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग बोले मुझे काला बिंदु दिख रहा है। तब महात्मा बोले कमाल है, इतना बड़ा सफेद कागज नजर नहीं आ रहा है और छोटा सा काला बिंदु आपको नजर आ रहा है। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसके द्वारा अनजाने में की गई उसकी गलती को राई का पहाड़ बना देते हैं। ऐसा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। अगर श्रेष्ठ बनना है तो जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। जय हिंद। एक राजा ने अपनी तिजोरी की नीलामी की। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी सोने की 500 मोहरें देकर तिजोरी खरीद ले गया। अगले दिन दरबार में वह व्यापारी फिर से आया और तिजोरी लौटाने की बात कही है। सुनकर सब चौंक गए कि कल तो उसने सबसे ऊंची बोली लगाकर उस तिजोरी को खरीदा था और आज उसे पैसे वापस लिए बिना लौटाने आया है। व्यापारी ने राजा से कहा कि उसने खाली तिजोरी का सौदा किया था, लेकिन यह तिजोरी कीमती जेवरों से भरी हुई है। इस पर राजा सहित सभी दरबारी हंसने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। राजा ने उसे भरी तिजोरी ही वापस ले जाने का आदेश दिया, लेकिन व्यापारी ने कहा कि वह किस्मत से मिले जेवरों को नहीं रख सकता, क्योंकि खुशी उसी में होती जो मेहनत से कमाई हुई चीज होती। अगर सच्ची खुशी चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करो।